सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था अपठित गद्यांश के बारे में। आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 19, जिसका शीर्षक है अनुच्छेद लेखन। लघु लेख को ही अनुच्छेद कहते हैं। अनुच्छेद लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए, यानी कि अगर हम किसी विषय पर अनुच्छेद लिख रहे हैं तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए वो यहाँ पे बताया गया है। विषय पर मन में अच्छी तरह विचार करें। वाक्य बड़े नहीं होने चाहिए। भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। विचारों का आपस में तालमेल होना चाहिए। किसी वाक्य को बार बार नहीं दोहराना चाहिए। यानी कि जब हम कोई अनुच्छेद लिखते हैं तो हमें इन सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम जिस विषय पर अनुच्छेद लिखना चाहते हैं उस विषय के बारे में हम पहले मन में सोच लें। फिर उसके बाद वाक्य बड़े नहीं होने चाहिए और भाषा कैसी होनी चाहिए, सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। और विचारों का आपस में तालमेल होना चाहिए, यानी कि जो भी हम विचार लिख रहे हैं उनका आपस में तालमेल होना जरूरी है। किसी वाक्य को बार बार नहीं दोहराना है लिखते समय। अब यहाँ पे हम देखते हैं अनुच्छेद और निबंध में अंतर। अनुच्छेद कुछ वाक्यों में लिखा जाता है और निबंध अलग अलग अनुच्छेदों में लिखा जाता है। यानी कि अनुच्छेद कैसे लिखा जाता है, कुछ वाक्यों में लिखा जाता है, लेकिन जो निबंध है वो कैसे लिखा जाता है, अलग अलग अनुच्छेदों में लिखा जाता है। अनुच्छेद के कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमें कुछ अनुच्छेद के उदाहरण दिए गए हैं, आप इन्हें पढ़िए और समझिए। पहले तो हमें यहाँ पे चित्र दिया है। विषय क्या है हमारा, इंटरनेट। तो इंटरनेट के बारे में यहाँ पे अनुच्छेद लिखा गया है। बच्चों के लिए जादू का पिटारा इंटरनेट कंप्यूटर की दुनिया का बहुत जाना पहचाना नाम है। इस पिटारे में खेल तो है ही, साथ ही गीत, संगीत, फिल्में, पत्रिकाएं, इतिहास, भूगोल, गणित आदि विषयों की अपार सामग्री है। इंटरनेट के माध्यम से दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हुए व्यक्ति से बात करने के साथ साथ उनकी शक्ल भी देखी जा सकती है। इलेक्ट्रॉनिक मेल का ही संक्षिप्त नाम है ईमेल, जो इंटरनेट की सबसे लोकप्रिय सेवा है। इंटरनेट का आविष्कार 1969 में अमेरिका में हुआ था। भारत में इंटरनेट की शुरुआत सन 1995 में हुई। तो हमने यहाँ पे देखा कि कैसे कम शब्दों में, कम वाक्यों में इंटरनेट के बारे में एक अनुच्छेद लिखा गया। उसमें जो महत्वपूर्ण बातें थी उसके विषय में, इंटरनेट के विषय में हमें यहाँ पे बताई गई कि इंटरनेट में क्या होता है, बच्चे कैसे कैसे उसे उपयोग करते हैं, क्या क्या किया जाता है और उसकी शुरुआत कब हुई, सबसे पहले कहाँ पे उसकी शुरुआत हुई, फिर भारत में उसकी शुरुआत कब हुई। तो इस प्रकार से अनुच्छेद लिखा गया है। अब अगला अनुच्छेद है हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। मोर की सुंदरता अनुपम होती है, जो सबका मन मोह लेती है। उसकी गर्दन नीले रंग की होती है। मोर के पंख बहुत ही चमकीले होते हैं। उन पर चमकदार चांद बने होते हैं। मोर के सिर पर एक कलगी होती है। जब आकाश में काले बादल उमड़ते हैं तो उन्हें देखकर मोर नाचने लगता है। मोर नाचते समय अपने पंख फैला लेता है। मोर किसान का मित्र होता है क्योंकि वह खेतों के कीड़े मकोड़े खा जाता है। भारत सरकार ने मोर के शिकार पर पाबंदी लगाकर उन्हें सुरक्षा प्रदान की है। तो हमने यहाँ पे देखा कि मोर के बारे में हमें कुछ महत्वपूर्ण बातें यहाँ पे अनुच्छेद के द्वारा बताई गई है कि वह कैसा होता है, उसके पंख कैसे होते हैं और वह क्या करता है। इसी प्रकार से अगला अनुच्छेद है क्रिसमस के ऊपर। भारत अनेक धर्मों का देश है। यहाँ होली, दीपावली, दशहरा, ईद और क्रिसमस के त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाए जाते हैं। क्रिसमस के दिन ईसाई धर्म के परवर्तक ईसा मसीह ने जन्म लिया था। यह त्योहार 25 दिसंबर को मनाया जाता है। इस दिन लोग गिरिजाघरों को खुशी से सजाते हैं तथा वहां प्रार्थना सभा आयोजित करते हैं। इस दिन घरों और बाजारों को खूब सजाया जाता है। क्रिसमस ट्री को सजाकर उसके चारों ओर उपहार रखे जाते हैं। बच्चों के लिए टॉफियां और उपहार छिपाकर रख दिए जाते हैं तथा सांता क्लॉज की कहानियां सुनाई जाती है। फिर सांता क्लॉज
उपहार लाकर बच्चों को देता है। इस दिन बाजारों की रौनक देखते ही बनती है। तो हमने यहाँ पे देखा कि किस प्रकार से क्रिसमस के बारे में, यहाँ पे क्रिसमस के विषय में यहाँ पे लिखा गया है कि क्रिसमस क्यों मनाया जाता है, क्रिसमस में क्या क्या होता है, और क्रिसमस के दिन कैसे बाजार बहुत ही सुंदर सुंदर लगते हैं। तो यहाँ पे हमें क्रिसमस के ऊपर एक अनुच्छेद दिया गया था। तो हमने देखा कि किस प्रकार से हम छोटे छोटे वाक्यों में अनुच्छेद लिखते हैं और उस अनुच्छेद में हम विषय के महत्वपूर्ण बातों को लिखते हैं, जो हमारे विचार होते हैं उस विषय के ऊपर। इसी के साथ आज का ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।